नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए घटना चक्र का करंट अफेयर का सीरीज कवर कर रहे थे, जिसमें जो है राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग कवर कर चुके थे। आज आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो श्रृंखला है, इसमें आ रहा है आपका विज्ञान एवं पर्यावरण एवं रक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके आने वाले हैं, सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ज़्यादातर देखा जाए तो इसी सेक्शन से करंट अफेयर आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इस पे जो है अपना ध्यान बनाए रहिए, क्योंकि जो है करंट अफेयर आपके पेपर में 5 से 6, 8, 10 भी हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? कब दी है? 18 मार्च 2026 को। तो जो है भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम जो है शॉर्ट में भव्य है। भव्य योजना के तहत कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो जो है 100 पार्क विकसित किए जाएंगे प्लग योजना के अंतर्गत। यह योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्लग योजना के लिए? तो 33,660 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्लग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और विनिर्माण को बढ़ावा देना। पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एआईसी ने कौन सी पहल शुरू की है? तो जो है कृषि सखी पहल की शुरुआत की है 18 मार्च 2026 को। अगला क्वेश्चन, एटा का पटना पश्चिमी बिहार किस रूप में घोषित किया गया है? जवाब हो जाएगा यह रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है ना। पटना पश्चिमी बिहार कहाँ पर है? ये एटा जिले में। कई बार आप लोग जो है इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो है पटना का नाम सुन के आप लोग बिहार चले जाते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के एटा में है। और यह कब किया गया है रामसर साइट घोषित? 31 मार्च 2026, 31 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश का कौन सा वेटलैंड है? तो इसको जो है 11वां वेटलैंड साइट घोषित किया गया है, 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? जवाब हो जाएगा 1,0886 वर्ग किलोमीटर, यानी बहुत ही छोटा है यह अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस कारण प्रसिद्ध है? यह जो है सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की थीम क्या है? इसकी थीम है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। अगला प्रश्न, किसने भारत के पहले सहकारी आधारित राइट हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का आधिकारिक शुभारंभ किया? सीधे तौर पर प्रश्न यही है कि भारत टैक्सी किसने चलाया है? तो यह जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चलाया है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया है? तो इसके लिए जो है समझौता किए हैं आपके एनटीपीसी, ठीक है ना, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और जो है एसगो इंडस्ट्रीज ने किया है। तो यहाँ से आपका यह सही जवाब हो जाएगा। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हाँ इस कलर का ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्पेस समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पेस समिट 2026 सिंगापुर में हुआ है 2 से 3 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने पहली बार भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप दिगंतरा के साथ औपचारिक समझौता किया है? तो जो सिंगापुर की रक्षा शाखा ने किया है, सिंगापुर की रक्षा शाखा ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नौसेना को पहले 2 स्वदेशी मानव रहित सतह जहाजों किस कंपनी ने सौंपे हैं? तो जो है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है? तो जो एक तो पटना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है
छारी डांड को शामिल किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वही फिर से आ गया, उत्तर प्रदेश के एटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छारी डांड आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? वह जो है गुजरात के कच्छ जिले में है। वर्ष 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 98 रामसर स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छारी डांड गुजरात का कौन सा रामसर स्थल है? तो जो गुजरात का 5वां रामसर स्थल है, गुजरात का 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब और कहाँ किए गए थे? तो जो है 1971 में रामसर में किए गए थे, जो कि ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए किस लैंडिंग साइट की पहचान की? तो जो है मांस माउंटेन 4 की है, यानी MEM 4 की है 9 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस माउंटेन 4 चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? वह जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हो जाएगा भारत का पहला चंद्र नमूना को वापस लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून्स माउंटेन का नाम किस प्रसिद्ध गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो इनका नाम जो है मेलबा माउंटेन के नाम पर रखा गया है। लैंडिंग साइट के विश्लेषण हेतु किस कैमरे के डेटा का उपयोग किया गया है? तो इसके लिए जो है आर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा का उपयोग किया गया है, जिसे हम लोग OHRC बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो ये जो है आदित्य पांडा बने हैं फरवरी 2026 में। अगला क्वेश्चन, अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये जो है एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? जवाब हो जाएगा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? अग्नि 3 की जो है रेंज पूछा गया है, वह 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर है। 3000 से लेकर जो है 3500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 3 मिसाइल कितनी पेलोड क्षमता वहन कर सकती है? कितना विस्फोटक लेकर उड़ सकती है, पूछा गया है। तो जो है 1500 यानी 1500 किलोग्राम तक पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती है। अगला क्वेश्चन, इस मिसाइल की गति कितनी मापी गई है? तो मैक 15 मापी गई है, लगभग 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 3 को किस प्रकार के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है? इसको जो है सड़क और रेल मोबाइल ऑटो प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिगंतरा इंडस्ट्रीज ने सैटेलाइट सुरक्षा हेतु किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो जो है रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के साथ समझौता किया है, जो कि सिंगापुर की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, 2026 शीतकालीन ओलंपिक स्थलों की उच्च रेजोल्यूशन छवि किस एजेंसी ने जारी की है? तो जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पढ़ाई विद AI नामक डिजिटल लर्निंग पहल की शुरुआत की है, यानी AI से पढ़ाई? तो जो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है, जो है बिलासपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन शस्त्र जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन, भारतीय और थाई वायुसेना के बीच होने वाले इस द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो उदार शक्ति है। उदार शक्ति भारत और थाई वायुसेना के बीच होता है, यानी थाईलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत और किस यूरोपीय देश ने रक्षा सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो भारत और ग्रीस ने किया है, जो पहले यूनान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरियोथेमिस केरालेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो यह जो है केरल में खोजी गई है, केरल में। अगला क्वेश्चन, किस पैरामिलिट्री फोर्स ने विदेशी कुत्तों की नस्लों पर निर्भर कम करने के लिए तांगखुल हुई, हाउफा और कंबाई नस्लों को शामिल करने की योजना बनाई है? तो यह जो है असम राइफल ऐसा करने जा रहा है, असम राइफल। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? क्या कोरल क्रायो बैंक? तो यह जो है फिलीपींस ने किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश से नए 8 चीते भारत के कुनू नेशनल पार्क पे लाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है बोत्सवाना से लाए जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा, पेपर में निश्चित रूप से बनेगा। बोत्सवाना से लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वह जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी आप लोग भूले नहीं होंगे अभी तक। और जो है रोबोट के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह जान रहे होंगे। क्या नाम था उसका? नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। ओरियन या ओरायन ऐसे कुछ था। अगला क्वेश्चन, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? जवाब हो जाएगा आपका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिट किन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित था? एआई समिट की बात हो रही है, तो यहाँ पर पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, इसका 3 मुख्य आधार था या लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिट के दौरान अपनाया गया ऐतिहासिक कूटनीतिक दस्तावेज कौन सा है? जवाब हो जाएगा नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट घोषणा पत्र है। नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट घोषणा पत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो जो है चेन्नई तमिलनाडु में जो है स्थापित करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, आईआईटी मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है गलगोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया है, गलगोटिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल इंटरनेशनल ने किस स्थान के साथ मिलकर कॉर्पोरेट रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह जो है आईआईटी मद्रास के साथ किया है। आईआईटी मद्रास सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला राज्य समर्थित क्वांटम कंप्यूटिंग कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? वह जो है तमिलनाडु में किया गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? परम शक्ति, तो यह जो है आईआईटी मद्रास में किया गया है। अगला क्वेश्चन, नासा ने हाल ही में आईएसएस मिशन को समय से पहले समाप्त करने का फैसला क्यों लिया? तो यह जो है एक अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य समस्या के कारण मिशन को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात करने की घोषणा की गई है? तो यह तैनात होगा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने मेम्पेम्बा, ठीक है ना, मम्पेम्बा प्रभाव का पहला सुपर कंप्यूटर रेजोल्यूशन विकसित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु ने लिया है। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के इलाज के लिए अनुमोदित पहली मौखिक यानी ओरल दवा का नाम क्या है? इसके इलाज के लिए, थैलेसीमिया के लिए, इसका नाम जो है एक्वेरेस्म है। एक्वेरेस्मे है इसका नाम। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस स्थान ने विकसित किया है? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पेपर में, ध्यान रखिएगा। यह विकसित जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
IITM पुणे ने किया है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी रक्त विकारों के लिए यूएई की पहली जीन थेरेपी का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह जो है यूएई के अबू धाबी में किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 का दुनिया का पहला सफल कक्षीय रॉकेट लॉन्च किस कंपनी ने किया? तो जो है स्पेसएक्स ने किया है, स्पेसएक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कितने नए आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है? तो जो है 2 रामसर स्थल बनेंगे। नए शामिल हुए रामसर स्थलों में से एक पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश के एटा में है। दूसरा नया रामसर स्थल छारी डांड कहाँ किस राज्य का है? तो यह पश्चिम गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर की मारक सीमा कितनी है? सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर जो बना है तो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक यह मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथजेनी सॉफ्टवेयर किस मंत्रालय ने विकसित किया है? पैथजेनी, तो इसका विकास जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी पटना में किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? जवाब हो जाएगा परम रुद्र का किया गया, परम रुद्र 27 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस मिशन के तहत स्थापित किया गया है? जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की उच्चतम कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? यह जो है आपका 838 टेराफ्लॉप्स है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर स्टैक किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो जो है उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र सीडैक के द्वारा किया गया। कई सारी चीजें सीडैक बनाता है कंप्यूटर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है ओक्सेल वेक्सेल ग्रिड्स बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर किसके द्वारा विकसित किया गया? वही क्वेश्चन है, तो वह जो है वेक्सेल ग्रिड्स के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, आईआईटी बॉम्बे ने एआई डेटा सेंटर के लिए उन्नत कूलिंग समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वर्टिव के साथ की है, वर्टिव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा इसका नाम ध्रुव 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जेन को भारत का पहला संप्रभु बहुभाषी और मल्टी मॉडल एआई बृहद भाषा मॉडल किसने बनाया बताया? तो यह कहा है आपके जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया है? यह इंपॉर्टेंट है। तब यह हुआ है आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा बेसिन में रेतीले टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण के लिए परियोजना को किस बैठक में मंजूरी दी गई है? यह जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 68वीं बैठक में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ? वह जो है नेपाल में हुआ है, नेपाल में हो जाएगा जवाब। अगला क्वेश्चन, महोत्सव में किस खेल प्रतियोगिता में हाथियों ने पेनाल्टी शूट आउट किया? तो जो फुटबॉल में किया, फुटबॉल में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नेचर थीम
वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो वह जो है असम के गुवाहाटी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अरावली के संरक्षण के लिए कौन सा नागरिक अभियान चर्चा में है? तो सेब अरावली चला था। देखिए जो है अरावली पर्वत को जो है जब तोड़ा जा रहा था, इसके लिए लोग चलाए थे सेब अरावली, इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के संशोधन से अरावली को संरक्षण का खतरा बताया जा रहा था? तो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत बताया जा रहा था। अरावली की उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? अरावली को जो है उत्तर भारत का ग्रीन फेफड़ा कहा जाता है, यानी ग्रीन लैंड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अरावली दुनिया की किस प्रकार की पर्वतमाला का सबसे पुराना उदाहरण है? तो यह जो है फाउंटेन होल्ड माउंटेन का, यानी मोरदार पर्वत का यह जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूगर्भीय युग में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति जो है प्रोटेरोजोइक युग में हुई थी। प्रोटेरोजोइक युग में लगभग 2 अरब साल पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन, अरावली का विस्तार किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है? इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो जो है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह जो है गुरु शिखर है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो है नैरोबी केन्या में किया गया। अगला क्वेश्चन, सिलिसेट झील भारत के कौन सी रामसर स्थल बनी? जवाब हो जाएगा 96वीं रामसर स्थल बनी है। अगला क्वेश्चन, सिलिसेट झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अलवर में स्थित है, राजस्थान के अलवर में। सिलिसेट झील का निर्माण कब किया गया था? का निर्माण जो है 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा किया गया था। सिरसेट झील किस प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंतर्गत यह आता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जलाशय को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के जो है कोपरा जलाशय को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि बिलासपुर के पास स्थित है। कोपरा जलाशय किस नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो है महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किन दो बहुमिशन स्टीलिथ फ्रिगेटों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो यह जो है एक आपका INS उदयगिरी है और दूसरा INS हिमगिरी है, इन दोनों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अपना पहला नागरिक सैन्य चिकित्सा समामेलन अभ्यास आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया? तो इसका आयोजन जो है आपका तिनसुकिया जिले असम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश की HQ-60 मिसाइल प्रणाली के मॉडल का अनावरण किया है? तो जो है चीन का यह है, आपका चीन जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के उस प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो जो है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने संभाला है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वही आपके सत्येंद्र वात्स्यायन ने किया है। तो यहाँ से जो है चैप्टर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग खेल से जुड़े करेंट अफेयर देखेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।